के भरत एनकाउंटर के न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया है और दोषी पुलिस जवानों अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है, लेकिन इतने के बाद भी मामला थमता नहीं दिख रहा है। तो भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच की बात और इसके निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने कहा कि निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई। जब 17 जून को ये घटनाक्रम सामने आई थी, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। 18 जून 2026 को जब लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने 3 एफआईआर जो है वो 20 जून की तारीख में दर्ज की और 20 जून को ही न्यायिक जांच के आदेश सम्राट चौधरी की तरफ से सामने आए। और देखिए, आरा एनकाउंटर का यह मामला जो है वो मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। भरत तिवारी का यह एनकाउंटर का मामला, बता दें कि मुजफ्फरपुर के वकील ने याचिका दायर की है। वकील इसके झा की तरफ से 2 याचिका डाली गई है। मानवाधिकार आयोग में याचिका रखी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। फर्जी एनकाउंटर की बात कही गई है। इसके साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की भी बात कही गई है। यह पूरा का पूरा मामला फर्जी इनकाउंटर का है और इसमें पुलिस पदाधिकारियों की पूरी गलती है और पुलिस पदाधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति की, जो भरत भूषण तिवारी हैं, उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। आरा एनकाउंटर मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसलिए मैं इस घटना को, ये भारत का हत्या नहीं हुआ है, ये पूरे लोकतंत्र पर, पूरी संविधान की हत्या हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई है। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पहुंचे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। आर.के. सिंह ने कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हत्या या मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। लाइव वीडियो था, उस लाइव वीडियो में यह हम देखे कि वो लड़का कुछ कह रहा है और हाथ में पिस्तौल है। उसके बाद वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ। अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है, हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। और उसके बाद गोली मारी गई। तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो इसका कानूनी कार्रवाई होगी। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और मामले के निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किया गया था हम लोग को रोकने के लिए। मेरे घर पे पहुंचाया था जो कि अभी कुछ नहीं आया। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को साथ होना चाहिए था
आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए, उनकी माता पर डाले गए, उनके पिता को घंटों डिटेन करके अज्ञात जगह पर रखे गए और परिजन के सुरक्षा के बजाय उन्होंने इन पर केस डाला, लेकिन जो लोग हत्या किया उनके तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई। तो देखिए, राजेश राम को आप सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई है ये कहीं ना कहीं हत्या की ओर दर्शाता है, क्योंकि जब सरेंडर कर दिया गया था, हथियार डाल दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के परिजनों से सांसद पप्पू यादव ने भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ रहने का भरोसा दिया। ये एफआईआर लॉन्च करने की जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और एसपीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख जताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोरा है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक चल रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में जेडीयू के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ निशांत कुमार भी मौजूद हैं। बैठक में निशांत को बड़ी भूमिका दिए जाने का सवाल को कई नेता टाल गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मैराथन बैठक चल रही है जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में। ये शाम के 4:30 बजे तक बैठक चलनी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां निशांत कुमार की भी मौजूदगी है। संगठनात्मक मजबूती और इसके साथ साथ आगे की रणनीति पर एक चर्चा बुलाई जा रही है। बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद से ये बड़ी बैठक पहली बार हो रही है। ये तो पार्टी में सक्रिय हो चुके हैं, सर्वमान्य नेता है। चलिए, जो होगा उस सामने आपके आ जाएगा ना, हमें नहीं मालूम है आगे की रणनीति जो बनेगा, अब सामने नहीं बनेगा। मजबूत करना जेडीयू को सर, एकदम जेडीयू को मजबूत करना है। मजबूत पार्टी है, मजबूत पार्टी कार्यकर्ता मजबूत है। शांति को लेकर के सर भाई जिम्मेदारी दी जाए। अब जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उस पर पास। नीतीश कुमार के सीएम से हटने के बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। कहीं कमजोर नहीं है जेडीयू, कहीं कमजोर नहीं है जेडीयू कार्यकर्ता, कहीं कमजोर नहीं है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मैराथन बैठक की ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर कैसे संगठन को और मजबूत और कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए और लोगों से कैसे जुड़ा जाए, इसकी पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद से ये बड़ी बैठक भी है और चूंकि जिम्मेदारियां बाकी कुछ लोगों के कंधों पर भी बड़ी है, तो ऐसे में ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये तस्वीर जहां पर संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा की जा रही है कि बिहार से बाहर भी कैसे इस संगठन को, जेडीयू को और आगे ले जाया जा सकता है, कैसे बाकी जो घटक दल है उनके साथ समन्वय बिठाया जा सकता है। और इसमें देखिए आप कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी एक इस मंच पर नजर आ रहे हैं, जिसमें ललन सिंह हैं, संजय कुमार झा हैं, उमेश कुशवाहा हैं, उसके साथ साथ निशांत कुमार हैं,
और एक कई बड़े चेहरे अनंत सिंह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन बड़े चेहरों के साथ साथ बातचीत रणनीति मंथन किया जा रहा है। तो आज 5 दौर की ये बैठक होनी है अलग अलग और शाम के 4:30 बजे तक ये बैठक चलनी है। तो इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। अभी फिलहाल राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कोसाई से जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कोसाई चुना गया है उन पर फाइनल मुहर लगेगी और उसके बाद उन्हें अधिकृत किया जाएगा कि वो अपने राज्य कार्य समिति का गठन करें। और जाहिर सी बात है राज्य कार्य समिति जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में जेडीयू कैसे आगे बढ़े इसके लिए एक टीम बनाई जाती है और उस टीम के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष को। लेकिन साथ ही इसमें नेता आने वाले भविष्य में जेडीयू की रणनीति क्या रहेगी, जेडीयू कैसे आगे बढ़ेगा, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। और इसमें निशांत भी मौजूद हैं और ललन सिंह भी मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और खासकर जब नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं तो ऐसे में निशांत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इस बार राज्य परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण लिए जाने की संभावना है। तो इस बात को लेकर ठीक है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बहुत बहुत आभार। खबर पटना के दानापुर से है जहां गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के हेतनपुर घाट की है। बताया जा रहा है कि तीनों अपने दोस्तों के साथ स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर पटना से जहां पर दानापुर में गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। शाहपुर थाना क्षेत्र के हेतनपुर की घटना सामने आई है। तीनों अपने दोस्तों के साथ स्नान कर रहे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमरजीत, तीनों ये डूब गए, मौत हो गई है, क्या अपडेट है? देखिए अभी तीनों की मौत की पुष्टि डॉक्टरों ने कर दिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए अभी फिलहाल भेजा गया है, जिसमें ये तीनों जो है लगभग 2 और साथियों के साथ नहाने के लिए गए थे और गंगा नदी में उतरे हैं। जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसी में एक डूबा, दूसरा जो है उसे बचाने में डूबता चला गया, तीसरा डूबा है और 2 को ग्रामीणों ने निकाल लिया और 3 लोगों की इसमें डूबने से मौत हो गई। हेतनपुर गांव की ये घटना है और इसमें जो है 3 जो बच्चे हैं तीनों डूब गए हैं और मौत हो गई है और फिलहाल जो है इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और बात करें सरकारी मुआवजे की तो सरकारी मुआवजा भी जो है कुछ ही देर बाद जो है उन्हें दिया जाएगा। यहाँ वीडियो पहुंचे हैं, एसडीओ का इंतजार है, वही इन्हें मुआवजा भी देंगे। फिलहाल जो है तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए। अरवल से बड़ी खबर जहां सोन नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। 5 दोस्तों की नदी में डूबने से अफरा तफरी मच गई। एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। 4 साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। स्थानीय गोताखोर ने 4 युवकों की जान बचाई है। मृतक की पहचान ऋषु कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो स्थानीय गोताखोरों ने कुछ की जान बचाई, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मृतक की पहचान ऋषु कुमार के रूप में हुई है। नीट यूजी परीक्षा की बड़ी तैयारी। देश भर में आज नीट री एग्जाम परीक्षा के लिए अभेद सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। करीब 22 लाख छात्र आज री एग्जाम दे रहे हैं। नीट री एग्जाम के लिए 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं।
1.38 लाख कैमरों से निगरानी होगी। पुख्ता तैयारी है। 51,311 जैमर लगाए गए हैं। 6700 ऑब्जर्वर केंद्रों पर निगरानी करेंगे। तो देखिए, एआई से संदिग्ध हरकतों पर नजर रहेगी। कड़े पहरे में आज दोबारा नीट यूजी की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में देश भर में 22,79,000 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को लेकर देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही परीक्षा देने वाले छात्रों को इस बार पहले से ज्यादा समय मिलेगा। अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन इस परीक्षा के लिए 15 मिनट समय बढ़ाकर इसे 195 मिनट किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम के 5:15 तक चलेगी। पुलिस, सीबीआई, गृह मंत्रालय के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। तो पटना गए 95 परीक्षा केंद्रों पर ही नीट की परीक्षा शुरू होने वाली है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री का टाइम दिया गया था। वहीं दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी पहले से तैयार नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि तैयारी का मौका मिला है तो एग्जाम भी बेहतर होगा। पटना समेत पूरे देश भर में कड़ाई के साथ नीट की पुनर्परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राजधानी पटना के 45,000 जो परीक्षार्थी हैं अपने अपने केंद्र पहुंचने लगे हैं। ये देखिए, गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनीबाग की ये तस्वीर है और सुरक्षाकर्मी लगातार डॉक्यूमेंट्स जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री कराते नजर आ रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब इम्तिहान की बारी है और दोबारा चूंकि परीक्षा देनी पड़ रही है। क्या लग रहा है, पुनर्परीक्षा है ये, कैसी तैयारी है? पर 1 महीने में अच्छी तैयारी। मतलब उस समय तो बहुत टेंशन बढ़ गया होगा जब पता चला हुआ गड़बड़ी हुई है और रद्द कर दिया गया। मेरे पेरेंट्स का बहुत सफलता हासिल हो जाएगी। अंदर की ये तस्वीर आपको जरा हम दिखाना चाहेंगे। देखिए आप कि अब हॉल में एंट्री कराई जा रही है और सभी का रोल नंबर मिलान करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स मिलान करने के बाद, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ्स है, एडमिट कार्ड है, सभी की जांच चल रही है। बता दें आपको कि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 45,000 परीक्षार्थी हैं, जिसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी हो, आईजी हो, तमाम अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है सभी परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं। आज की तस्वीर है, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए पेरेंट्स कितने पसीने बहा रहे हैं, ये तस्वीर गवाही दे रही है। देखिए, 41 डिग्री तापमान है राजधानी पटना का और सभी पेरेंट्स इस धूप में दूर दूर से पहुंचे हैं अपने बच्चों की सफलता को लेकर और उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से जो दावे किए गए हैं परीक्षा संचालित करने का, परीक्षा बेहतर हो और परीक्षार्थियों का सपना इस बार साकार हो सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर जमुई से है, जहां नीट यूजी एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 984 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनटीए के निर्देश पर बायोमेट्रिक जांच हो रही है और परीक्षा केंद्र के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पेपर लीक होने की वजह से नीट यूजी परीक्षा रद्द हो गई थी और आज फिर से दोबारा री एग्जाम लिया जा रहा है। जमुई की बात करें तो जमुई जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं जो परीक्षा को लेकर, जो एनटीए ने जो निर्देश जारी किया है उसका पालन करने के लिए। हम परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो जमुई शहर का जो +2 हाई स्कूल है वो परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी जिस तरह से निर्देश दिया गया है कि जो परीक्षार्थी उन्हें किस नियमों के तहत जाना है। बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक जो जांच होगी उसके तहत उनको जाना है। जो लीक हो उसे तो बेहतर ही होना चाहिए। हमारा सिस्टम जो री एग्जाम लिया उसे तो बेहतर ही कराने चाह रही है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ कराना चाह रही है। अच्छा, और क्या होना चाहिए सुधार में कि इस तरह की बात? सुधार में तो हमारा सरकार लगी हुई है और जिसके हम लोग भी कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर से भी हो रहा है सपोर्ट। तो तैयारी ठीक है। अच्छा, एग्जाम दोबारा देना पड़ रहा है तो इसको लेकर कोई कष्ट मलाल? लीक हो गई थी, पेपर लीक हो गई थी, तो कोई कष्ट मलाल? कोई सुधार बच्चे क्या सुधार चाहिए? लीक नहीं हो आपसे
लीक नहीं हो। जैसा कि उनके घर वाले हो या स्टूडेंट है, उनका एक ही कहना है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और थोड़ी परेशानी हो गई, लेकिन हौसले बुलंद है, वे लोग परीक्षा देने पहुंचे हैं और उम्मीद है कि पहले से बेहतर एग्जाम होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, आप जमुई की तस्वीर देख रहे थे जहां 2 बजे से एग्जाम शुरू होना है और इस बार 15 मिनट का समय भी बढ़ाया गया है और नीट एग्जाम को लेकर के पूरी तैयारी है और अतिरिक्त जांच के लिए समय से पहले पहुंचने की भी अपील लगातार की जाती रही। तो बता दें कि 1:30 बजे तक एंट्री होनी है और 1:30 बजे के बाद से एंट्री बंद हो जाएगी। 2 बजे से एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कई लेवल पर सुरक्षा जांच की जा रही है और जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको स्पष्ट रूप से पहले भी निर्देशित किया जा चुका है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नीट एग्जाम के मद्देनजर अलग अलग सेंटर पर शुद्ध पेयजल और चना गुड़ की व्यवस्था धार्मिक न्यास पार्षद की तरफ से की गई है। आज पटना में भी कई एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थी और उनके परिजन चना गुड़ खाते नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्मी में ये अमृत से कम नहीं है। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर देखिए शुद्ध पेयजल, गुड़ और चने की व्यवस्था यहां पर कर रखी गई है। चूंकि भीषण गर्मी है और ऐसे में जो छात्र यहाँ एग्जाम के लिए पहुंचेंगे वो हाइड्रेट भी रहेंगे। थोड़ी अगर उन्हें हल्की भूख भी लगी रहेगी तो वो भी उससे निजात पा सकते हैं। हेल्दी वहाँ पर ये नाश्ते की व्यवस्था की गई है ताकि चना गुड़ और शुद्ध पेयजल के साथ अपनी प्यास बुझा सकें और इसके साथ साथ गर्मी के इस मौसम में अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सके। तो इसकी व्यवस्था जो है वो की गई है और एक ये बड़ी पहल हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर जब एग्ज़ाम सेंटर पर अगर छात्र पहुँचते हैं तो कई परेशानियों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। लंबा ट्रैवल करके वो आते हैं, ऐसे में थकान भी होती है, लेकिन जब इस चने गुड़ के साथ शुद्ध पेयजल उन्हें मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से उनके अंदर ऊर्जा भरेगी और अच्छे से वो एग्जाम दे भी पाएंगे। परिषद की तरफ से नीट री एग्जाम के मद्देनजर तमाम मठ मंदिरों को अध्यक्ष रणवीर नंदन ने यह निर्देश दिया कि आज परीक्षा केंद्रों पर शुद्ध पेयजल और चने गुड़ की व्यवस्था की जाए और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि पटना में ठाकुरबाड़ी प्रबंधन न्यास समिति की तरफ से जो सेंटर है वहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी हैं वो इस पेयजल का लाभ भी उठा रहे हैं। परीक्षा देने आए हैं? नहीं, भैया के साथ आया हूँ। भैया के साथ आए हैं। पानी से ठीक है, राहत है? हाँ, राहत तो है, गर्मी में कुछ राहत मिल जा रहा है। थोड़ी राहत है। चना गुड़ भी है? चना गुड़ भी खाए? नहीं, अभी तो नहीं खाए हैं चना गुड़। अभी शुद्ध पेयजल। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूर दूर से महिलाएं हैं वो भी शुद्ध जो पेयजल है उसका लाभ ले रही हैं, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और गर्मी को देखते हुए धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से ये व्यवस्था शुरू की गई है। आज परीक्षा केंद्रों पर आराम है इस पानी से गर्मी में? अभी तो पी ही रहे हैं तो आराम को ही रहेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नालंदा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निजी स्कूल के बस में आग लग गई है। अचानक धू कर बस जली है। आग में बस पूरी तरह से खाक हो गई। कई छोटी गाड़ियों को बचाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दिखा है, नाबालिग संदिग्ध बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां नालंदा से निजी स्कूल के बस में भीषण आग लग गई। अचानक धू कर यह बस जल गई। आग में बस देखिए किस तरीके से पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। कई छोटी गाड़ियों को बचाया गया है क्योंकि आसपास और भी गाड़ियां कुछ लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें एक संदिग्ध नाबालिग जो है वो संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल कई है कि आग कैसे लगी, क्या लगाई गई, क्या कुछ हुआ, लेकिन इस संदिग्ध की भी तस्वीर आप देख लीजिए और कैसे धू कर ये बस भी जल रही है। घटना घटी है कि स्कूल का आज संडे, आज स्कूल की बंद छुट्टी है। बस खड़ा था, कोई अज्ञात आदमी आकर बस में, अज्ञात आदमी आया, क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं कि मैं जस्ट आया। इसमें आग लगा हुआ था और ऑफिस के गेट में ताला में माचिस की तीली लगा हुआ है। मेरे ख्याल से किसी ने आग लगाने की कोशिश ही किया। आपके परिसर में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है। न्यूज़ 18